विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने मध्य प्रदेश में सूचियां जारी कर दी। अब राजस्थान में बीजेपी की पहली सूची का इंतजार हो रहा है। एमपी में जारी हुई तीनों सूचियों से बीजेपी ने अपने टिकट बांटने की कुछ नीतियां और फॉर्मूले स्पष्ट कर दिए। चुनाव जीतने के लिए बीजेपी सांसदों, केंद्रीय मंत्रियों को भी विधानसभा चुनाव का टिकट दे रही है। वहीं परिवारवाद को लेकर भी बीजेपी ने रणनीति साफ कर दी है। माना जा रहा है कि जिन वरिष्ठ नेताओं को विधानसभा का टिकट दिया गया है, अब उनके परिवार से किसी को भी लोकसभा चुनाव में सांसद का टिकट नहीं दिया जाएगा। बीजेपी की इस नीति का राजस्थान की पहली लिस्ट पर क्या असर होगा, ये आपको बताते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और उनके बेटे दुष्यंत सिंह, पूर्व सांसद राम सिंह कसवा और उनके बेटे राहुल कसवा, सांसद निहाल चंद और उनके भाई लालचंद मेघवाल समेत कई परिवार ऐसे हैं जहां बीजेपी की परिवारवाद की इस पॉलिसी से परिवारों को नुकसान हो सकता है। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और उनके पुत्र दुष्यंत सिंह दोनों ही लंबे समय से राजस्थान की राजनीति में सक्रिय हैं। 2 बार की सीएम राजे राजस्थान में 2003 से लगातार विधायक हैं। वहीं उनके बेटे दुष्यंत सिंह 2004 से लगातार सांसद हैं। दोनों ही राजस्थान की राजनीति में अहम रोल अदा करते हैं। वसुंधरा राजे 1989 में पहली बार झालावाड़ से सांसद बनी थी। उसके बाद से 2003 तक राजे लगातार 5 बार इसी सीट से सांसद रहीं। इस दौरान वो केंद्रीय मंत्री भी रहीं। साल 2003 में वो झालरापाटन सीट से पहली बार विधायक बनी। तब से इस सीट पर चुनाव जीत रही हैं। उनके बेटे दुष्यंत सिंह की बात करें तो वो परिवार की सुरक्षित सीट झालावाड़ से ही सांसद का चुनाव लड़ते आए। 2004 के बाद 2019 तक लगातार 4 बार दुष्यंत सिंह इस सीट से चुनाव जीत चुके हैं। बीजेपी से जुड़े जानकार बताते हैं कि परिवारवाद को लेकर वर्तमान पॉलिसी के अनुसार देखें तो ये संभव है कि दोनों में से किसी एक को टिकट न मिले। अगर राजे 2023 में विधानसभा का चुनाव लड़ती हैं तो शायद दुष्यंत को 2024 लोकसभा चुनाव का टिकट न मिले, या फिर विधानसभा चुनाव को देखते हुए अलग समीकरण बनाया जाए। कसवा परिवार राजस्थान की राजनीति में बड़ी अहमियत रखता है। राम सिंह कसवा राजस्थान के कद्दावर बीजेपी नेताओं में रहे। वो चुरू से सांसद और सादुलपुर से विधायक रहे हैं। उनकी पत्नी कमला कसवा भी सादुलपुर से विधायक रही हैं। वहीं उनके बेटे राहुल कसवा फिलहाल चुरू से सांसद हैं। 2014 में राहुल कसवा चुरू से पहली बार सांसद बने थे। इसके पहले 2018 में राम सिंह कसवा और 2013, 2008, 2003 और 1993 में कमला कसवा ने सादुलपुर से ही चुनाव लड़ा। 2008 में कमला कसवा सादुलपुर से विधायक बनी थी। वहीं राहुल कसवा 2014 और 2019 में लगातार 2 बार से चुरू से सांसद बने। जानकार बताते हैं कि इस बार कसवा परिवार से एक व्यक्ति का टिकट कट सकता है। ज़्यादा संभावनाएं राम सिंह कसवा की है। माना जा रहा है कि पार्टी अब कसवा परिवार से एक ही टिकट देगी। उम्र को देखते हुए राम सिंह का टिकट कट सकता है। वहीं अगर सादुलपुर से राहुल कसवा को विधानसभा चुनाव में टिकट मिलता है, चुरू लोकसभा सीट से किसी और को लड़ाया जा सकता है। बीजेपी के गंगानगर हनुमानगढ़ सांसद निहाल चंद मेघवाल के परिवार पर भी इस पॉलिसी का असर पड़ सकता है। निहाल चंद और उनके भाई लालचंद मेघवाल दोनों ही सक्रिय राजनीति में। निहाल चंद मेघवाल 1996 में पहली बार सांसद बने। मोदी सरकार में राज्य मंत्री भी रहे। इसके अलावा उन्होंने राय सिंह नगर से विधानसभा चुनाव भी लड़ा। उनके भाई लालचंद मेघवाल भी बीजेपी से विधानसभा चुनाव लड़े हैं। 2003 में लालचंद मेघवाल ने बीजेपी के टिकट पर राय सिंह नगर से चुनाव जीता था। लालचंद मेघवाल इस बार भी राय सिंह नगर से टिकट मांग रहे हैं। बीजेपी के जानकारों का कहना है कि निहाल मेघवाल को 7 बार सांसद का टिकट मिल चुका है। वहीं 2 बार विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। इधर उनके भाई भी टिकट मांग रहे हैं। ऐसे में इस बार विधानसभा और लोकसभा चुनाव को मिलाकर दोनों में से किसी एक व्यक्ति को ही टिकट मिलेगा। एक का टिकट कट सकता है। बीजेपी ने राजस्थान में हुए उपचुनाव में परिवारवाद को लेकर यह पॉलिसी बनाई है। उपचुनाव में मंडावा और धरियावद सीट पर पार्टी ने सिंपैथी लहर होने के बावजूद परिवार के सदस्य को टिकट नहीं दिया था। हालांकि दोनों ही जगह पार्टी इस वजह से चुनाव हारी भी। इसके उलट राजसमंद में पूर्व मंत्री किरण माहेश्वरी की बेटी दीप्ति माहेश्वरी को टिकट दिया गया था, जिसका पार्टी के भीतर विरोध भी हुआ था, मगर इसे लेकर पार्टी के अपने तर्क थे। हालांकि धरियावद में पूर्व विधायक गौतम लाल मीणा के बेटे कन्हैया मीणा को टिकट नहीं देने के चलते बड़ी हार बीजेपी को झेलनी पड़ी थी। कुछ नेता जिनके परिवार पहले से राजनीति में सक्रिय हैं, उनके अतिरिक्त इस बार कई नेताओं के परिवार के दूसरे सदस्य भी टिकट मांग रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी अगर परिवारवाद से जुड़ी इस पॉलिसी पर कायम रहती है तो कई नेताओं के अपने परिवार के सदस्यों को चुनाव लड़ने का सपना टूट सकता है, या फिर उन्हें खुद पीछे हटना पड़ सकता है। रवि मेघवाल खाजूवाला और श्री डूंगरपुर सीट से टिकट मांग रहे हैं। अर्जुन राम मेघवाल फिलहाल सांसद और केंद्रीय मंत्री हैं। माना जा रहा है कि पार्टी मेघवाल को विधानसभा चुनाव भी लड़ा सकती है। मेघवाल सीएम के दावेदारों में भी गिने जा रहे हैं। ऐसे में अगर परिवारवाद की पॉलिसी रहती है तो रवि मेघवाल को टिकट मिलना मुश्किल है, जिसकी संभावनाएं ज्यादा नजर आती हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत के दामाद नरपत सिंह राजवी विद्याधर नगर से चुनाव लड़ते आए हैं। 72 साल के राजवी अपने बेटे अभिमन्यु राजवी को टिकट दिलाना चाहते हैं। पूर्व मंत्री रहे राजवी की विद्याधर नगर सीट इस बार
लगातार चर्चाओं में है। कुछ दूसरे वरिष्ठ नेता भी इस सीट से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। भाजपा के कद्दावर नेता रहे राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी भी अपने बेटे आशीष तिवाड़ी के लिए टिकट मांग रहे हैं। सीकर या सांगानेर सीटों में से इस सीट की या टिकट की मांग की जा रही है। दोनों ही सीटों पर तिवाड़ी ने चुनाव लड़ा है। हालांकि जानकारों का ये कहना है कि पार्टी छोड़कर वापस लौटे तिवाड़ी को बीजेपी राज्यसभा सांसद बना चुकी है। वहीं सीकर में कई दावेदार हैं, ऐसे में इसकी संभावनाएं मुश्किल लगती हैं। उदयपुर सीट से चुनाव लड़ते रहे बीजेपी के कद्दावर नेता और असम के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया की जगह कौन लेगा, इस पर भी सवाल है। कटारिया के राज्यपाल बनने के बाद उनकी सीट पर कई नेता दावेदारी कर रहे हैं। इनमें कटारिया के परिवार से उनके दामाद अतुल चंडालिया भी हैं। ऐसे में यहां पार्टी क्या निर्णय करती है, ये देखने वाली बात होगी। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि परिवार से टिकट देना हमेशा से पार्टियों के लिए बड़ी माथापच्ची की बात रही है। खासतौर से बीजेपी की पॉलिसी बनाने के बाद तो और भी ज्यादा मुश्किल हो गया है। मगर इस मसले में कुछ फैक्टर्स का ध्यान पार्टी रख सकती है। जिन प्रत्याशियों की उम्र ज्यादा है उनको लेकर विचार हो सकता है। ऐसे में उनके परिवार के युवा सदस्यों को मौका मिल सकता है। हालांकि इसमें यह जरूर देखा जाएगा कि दोनों में से आसानी से जीतने की स्थिति में कौन है। विनेबिलिटी फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर वरिष्ठ नेता ज्यादा उपयुक्त लगेंगे तो पार्टी उन्हें टिकट देगी। विश्लेषक बताते हैं कि वर्षों तक किसी परिवार का कोई नेता अगर चुनाव लड़े और फिर उसी परिवार के किसी व्यक्ति को उनकी जगह अगर टिकट मिले तो इससे परिवारवाद को बढ़ावा मिलता है और पार्टियां इससे बचना चाहती हैं। यही वजह है कि पार्टियां नेताओं के बेटे, बहू या किसी और सदस्य को टिकट देने से अब बचती हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता बताते हैं कि पार्टी लंबे समय से परिवारवाद की इस पॉलिसी पर चल रही है। उपचुनाव में और उसके अलावा भी कई चुनाव में इसी आधार पर टिकट बांटे गए हैं। ऐसे में जाहिर सी बात है कि विधानसभा चुनाव में भी पार्टी इसी पैटर्न पर चलेगी। हालांकि पार्टी में जो ऐसे चेहरे हैं जो खुद सक्रिय राजनीति में स्थापित हो चुके हैं, उनके लिए पार्टी कोई नया फॉर्मूला निकाल सकती है। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक सामान्यतः क्षेत्रीय दलों के बारे में यह माना जाता है कि वो नेता और परिवार केंद्रित हैं, लेकिन भारतीय राजनीति में हम देखें तो स्पष्ट है कि यहाँ राष्ट्रीय स्तर के दल भी निरंतर परिवारवाद से ग्रसित रहे हैं। वास्तव में जमीनी स्तर पर काम करते हुए किसी को अवसर मिलता है तब तो ठीक है, लेकिन केवल राजनीतिक विरासत के आधार पर पैराशूट जंपिंग उस दल के कार्यकर्ताओं और कैडर को बहुत निराश करती है। यहाँ सबसे दिलचस्प पहलू वसुंधरा राजे सिंधिया और उनके बेटे का है। दरअसल वसुंधरा राजे सिंधिया विधायक के तौर पर या राजस्थान की राजनीति में स्थापित रहीं और उनके बेटे दुष्यंत जो हैं वो केंद्र की राजनीति या सांसद के तौर पर स्थापित हुए हैं। अब क्या ये एक और बड़ा इशारा कर दिया गया है? वसुंधरा राजे सिंधिया की स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है, वो हाशिए पर कर दी गई हैं। दूर दूर तक कोई चांस नहीं है कि अब वो मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर दिखाई दे रही हैं, क्योंकि बीजेपी ने उनको कहीं भी आगे नहीं किया, कोई इशारा भी नहीं किया है। खुलकर नाम सामने रखना तो एक बात होती है, वो तो दोनों ही पार्टियों की पॉलिसी दिख रही है। ना कांग्रेस ने खुलकर कोई नाम रखा है, ना बीजेपी ने रखा है। इधर लड़ा जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर, तो इधर लड़ा जा रहा है कांग्रेस की योजनाओं के आधार पर जो राज्य में दी है अशोक गहलोत ने। सचिन पायलट को भी सामने रख दिया, अशोक गहलोत को भी सामने रख दिया। लेकिन राजस्थान की सियासत में जो स्थानीय नेतृत्व है उसमें जैसे गजेंद्र सिंह शेखावत आ गए या कई अन्य कैलाश चौधरी जैसे कई अन्य केंद्रीय मंत्री भी यहाँ पर चुनावी ज़मीन को मजबूत करते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे कई चेहरों के बीच में वसुंधरा राजे सिंधिया कम से कम कॉम्पीट करती तो दिखाई देती, लेकिन ये भी स्पष्ट हो गया कि उन्हें कॉम्पीट करने के लायक भी फिलहाल नहीं माना जा रहा। इसकी बहुत बड़ी वजह है कि बीजेपी का शायद ही अपना आकलन है कि यहाँ नेतृत्व परिवर्तन की बड़ी ज़रूरत है। यहाँ पर कोई ऐसा चेहरा रखे जाने की ज़रूरत है जो लोगों के लिए नया हो, ज़्यादा प्रभावशाली हो पाएगा। वसुंधरा राजे सिंधिया का चेहरा रखने से नुकसान ज़्यादा हो सकते हैं। हालांकि मैंने आपको एक रिपोर्ट में बताया है कि वसुंधरा के बिना चुनाव लड़ने से क्या क्या बीजेपी के नुकसान हो सकते हैं। अब एक तरीके से वसुंधरा राजे सिंधिया के पास भी बहुत अवसर नहीं है, चाहे आप उम्र के लिहाज से कह लें, राजनीतिक उनका जो कद रहा है बीजेपी में उसके लिहाज से कह लें, वो किसी अन्य दल में चली जाएं या किसी अन्य दल के साथ में जाएं, ये स्थिति उनकी नहीं दिखाई पड़ती है। खासतौर पर तब जबकि वो अपने बेटे की राजनीति के लिहाज से भी थोड़ा चिंतित होंगी। वो सोच रही होंगी कि उनका राजनीतिक भविष्य क्या रहने वाला है। ऐसे में दुष्यंत अगर लोकसभा चुनाव अगला फिर लड़ते हैं तो क्या ये प्रश्न नहीं खड़ा हो जाता कि वसुंधरा राजे सिंधिया इस बार विधानसभा चुनाव लड़ भी रही हैं कि नहीं लड़ रही हैं? ये बहुत अहम सवाल है। हालांकि इसका जवाब जानने के लिए थोड़ा इंतज़ार करना होगा। एक तो वसुंधरा राजे सिंधिया की अपनी नाराज़गी है, दूसरा बीजेपी का स्टैंड उनको लेकर अभी तक जो रहा है। बहुत संकेत स्पष्ट दिए गए हैं और यदि वसुंधरा राजे सिंधिया विधानसभा का चुनाव लड़ती हैं तो फिर क्या दुष्यंत का अगला लोकसभा चुनाव लड़ना ये खतरे में आ जाएगा? ये भी बड़ा अहम सवाल है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो राजस्थान की और यही सियासत है। सियासत में आगे के बहुत सारे दांव पेच देखे जाते हैं। कुल मिलाकर वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान में अपनी ही पार्टी के द्वारा घिरती हुई दिखाई दे रही हैं, ये कहना गलत नहीं होगा। कई
मंचों पर देखा गया, उनकी अपनी नाराजगी कई बार दिखी जब वो यात्राओं में नहीं गई, कार्यक्रमों में नहीं गई, अपना अलग शक्ति प्रदर्शन करती रही। तो दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से भी उन्हें कोई खास तवज्जो नहीं दी गई। यानी बहुत दिलचस्प होगा इस बार राजस्थान का चुनाव, और उसमें खास तौर पर वसुंधरा राजे सिंधिया और दुष्यंत सिंह का क्या होता है ये देखना भी बड़ा दिलचस्प है।